दुनिया में हर दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और फिर एक और कोई ऐसी चीज होती है जो दिमाग को हिलाकर रख देती है, फिर सोचने पर मजबूर कर देती कि इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी, आखिर इसकी इंतहा क्या होगी, इंसान कहां जाकर रुकेगा। घोर कलयुग चल रहा है। मां मां नहीं रही, बाप बाप नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा। हर कोई अपना अपना मतलब देख रहा है, जैसा जिसके जी में आ रहा वैसा कर रहा है। इंसान ने तकनीकी और विज्ञान में बहुत तरक्की की है, चांद तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन अपनी सोच में वही ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया। उसका दिमाग तो तरक्की की दिशा में बढ़ा, पर दिल और नीयत में सुधार की जरूरत रह गई। बाहरी दुनिया के बदलाव तो हुए, लेकिन अंदर की दुनिया में बदलाव की कमी नजर आई। इस वजह से इंसान की सोच छोटी और सीमित होती जा रही है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों की तकलीफों को नजरअंदाज करता है, तो उसकी सोच में गहराई से कुछ गलत होता है। क्राइम जैसी चीजें भी इसी घटिया सोच से जन्म लेती हैं, जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज और कानून की परवाह नहीं करता। क्राइम करना न सिर्फ समाज के लिए हानिकारक है, बल्कि खुद इंसान के लिए भी आत्मसम्मान और मानसिक शांति की हत्या करना है। ऐसी सोच रखने वाले लोग अक्सर न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी तबाह कर लेते हैं, खुद ही खुद को बर्बाद कर लेते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को ऊंचा करें, नैतिकता को समझें और क्राइम से दूर रहें। असल में जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या यह सही है, तो हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपराध की ओर न बढ़कर एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, और आप कहां से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में आपका नाम ले सके। महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसका नाम है माथेरान। माथेरान में देश विदेश से हजारों पर्यटक आते रहते हैं। वहां पर डेली हजारों की संख्या में टूरिस्ट विजिट करते हैं, और 11 दिसंबर 2021 को वहां पर एक कपल विजिट करता है। ये कपल पूरा दिन माथेरान में एंजॉय करते हैं। सभी रेस्टोरेंट में घूमते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद रात के तकरीबन 11:30 पर ये अपने घर ना जाकर वहीं पर एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में ये 11 बजे चेक इन करते हैं। उसके बाद पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे होटल का वेटर इनके रूम को जाकर नॉक करता है, क्योंकि वह खाने का ऑर्डर लेने आया था, लेकिन कोई रूम का दरवाजा नहीं खोलता है। वेटर सोचता है कि शायद वह अभी सो रहे हैं, कुछ देर के बाद मैं दोबारा आऊंगा। तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब वह फिर से आता है और उनके डोर को नॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। इस बात की खबर वो अपने होटल के मैनेजर को देता है, तो मैनेजर उससे कहता है कि वो लोग लेट नाइट पार्टी करके आए थे, शायद अभी सो रहे होंगे, और जब वो उठेंगे तो खुद ही ऑर्डर करने आ जाएंगे। लेकिन सुबह के तकरीबन 11:30 जाते हैं। उस रूम का ना तो दरवाजा खुलता है और ना ही उस रूम से कोई बाहर आता है। अब मैनेजर को भी कुछ डाउट होता है, इसीलिए वो अपने वेटर को साथ में लेकर और मास्टर की ले जाकर उस रूम के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो उस रूम का दरवाजा खोलता है, तो उस रूम में अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ना तो उस रूम में ना तो वो कपल मौजूद था जो कल रात को चेक इन किया था, और ना ही उनका कोई सामान वहां पर मौजूद था। लेकिन मैनेजर की नजर बेड के पास पड़े कुछ खून के छींटों पर पड़ती है। जैसे ही वो बेड के नीचे झांक कर देखता है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बेड के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और ये डेड बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, यानी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस डेड बॉडी का सिर नहीं था। उस डेड बॉडी को देखकर यह तो मालूम चल रहा था कि एक फीमेल की डेड बॉडी है। होटल का मैनेजर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है, और मैनेजर उन्हें पूरी बात बताता है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस कपल ने रात को चेक इन किया था, वह कहां चले गए, और यह डेड बॉडी जो बेड के नीचे मिली थी, ये किसकी थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में इस पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं।
पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि उस महिला को मारने के बाद उसकी गर्दन काटी गई है और उसके बाद उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिस टैटू को भी चाकू से बहुत बुरी तरह से काटा गया है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको मारने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी यह नहीं चाहता कि इस महिला की आइडेंटिटी किसी को भी मालूम चले, क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई कपड़ा था, ना ही उसका कोई सामान उस रूम में पाया गया था। अब पुलिस उस होटल के रिसेप्शन पर जाती है और चेक इन लिस्ट चेक करती है, क्योंकि जब पिछली रात को उन दोनों ने यहां पर चेक इन किया था तो वहां पर उनका नाम रुबीना बेगम और अमजद खान लिखा हुआ था। होटल के स्टाफ से पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि होटल के स्टाफ ने बिना कोई आईडी प्रूफ लिए ही उनको रूम दे दिया था। यहां पर होटल स्टाफ की भी एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन रुबीना बेगम और अमजद खान ने अपना एड्रेस जरूर वहां पर लिखवाया था। हालांकि लग रहा था कि ये नाम और एड्रेस फेक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस एड्रेस पर जाकर उन दोनों नाम की पूछताछ करती है, लेकिन मालूम चलता है कि वो एड्रेस पूरी तरह से फेक था। उसके बाद पुलिस के पास दूसरा ऑप्शन होता है सीसीटीवी कैमरा। पुलिस होटल के आसपास के और होटल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाती है। 2021 में कोविड का टाइम था, जिस कारण से उन दोनों ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे यह मालूम नहीं चल रहा था कि ये दोनों कौन हैं और ना ही उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। अब पुलिस बाकी सारे सीसीटीवी कैमरों की जब फुटेज निकलवाती है तो वो दोनों होटल में आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगले दिन जाते हुए केवल वो लड़का दिखाई देता है। यानी कि सुबह तकरीबन 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में वो लड़का होटल रूम से बाहर निकला था और उसने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। उसकी कमर पर एक बैग लगा हुआ था और उसके हाथ में एक पॉलीथिन भी थी, और वो बाकी सीसीटीवी कैमरे में जाता हुआ भी दिखाई देता है। सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब मैच किया जाता है तो मालूम चलता है कि उस होटल से निकलने के बाद वह लड़का एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में गया था और वहां पर जाकर उसने एक बैग को जो है खाई में फेंका था। अब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करती है और थोड़ी ही मशक्कत के बाद पुलिस को वहां से एक पॉलीथिन बैग और साथ में एक हैंड बैग मिल जाता है। उस पॉलीथिन बैग में कुछ और नहीं बल्कि उस लड़की का कटा हुआ सिर था, जिसकी डेड बॉडी होटल के रूम में मिली थी। अब यहां पर पुलिस को उस लड़की का चेहरा तो मिल गया था, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये लड़की कौन है और इसकी हत्या आखिर उस लड़के ने क्यों की। अब उस लड़की का सिर जहां पर मिला था वहां पर एक हैंडबैग भी मिला था। उस हैंडबैग में कोई आईडी वगैरह तो नहीं था, लेकिन उसमें एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड था। देखो, कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, और यही विजिटिंग कार्ड के कारण यह केस सॉल्व हो पाया। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में उस महिला की फोटो दिखाई जाती है जिसकी हत्या हुई थी। हॉस्पिटल में पूछताछ करने पर और हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद पुलिस को मालूम चल जाता है कि जो यह लड़की है इसका नाम पूनम पाल है, और कुछ दिन पहले ही ये अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं और उन्हीं रिकॉर्ड में पाया जाता है कि जिस दिन यह महिला अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में आई थी, उस दिन इसके हस्बैंड ने यहां पर यूपीआई से मेडिसिन की पेमेंट की थी, और उसी यूपीआईडी की डिटेल से पूनम पाल के हस्बैंड का मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है। लेकिन उस मोबाइल पर जब कॉल की जाती है तो वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था। जब उस मोबाइल की पास्ट और प्रेजेंट की लोकेशन निकलवाई जाती है तो पाया जाता है कि पिछली रात को और पिछले दिन को वो मोबाइल नंबर महाराष्ट्र के उसी डेस्टिनेशन पर था जहां से इस महिला की डेड बॉडी मिली थी। यहां से पुलिस को शक जाता है कि हो ना हो इस महिला की हत्या इसके हस्बैंड ने ही की है, और यहां से पुलिस को उसके हस्बैंड का नाम भी मालूम चल जाता है जो कि राम सुलोचना पाल होता है, और पुलिस उसका एड्रेस निकलवा कर तुरंत उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें राम सुलोचन पाल मिलता है जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो, तो वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो कहता है कि हां, ये मेरी वाइफ है और ये पिछले 1 दिन से लापता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की, जिसके बाद उसके जो जवाब होते हैं वो उल्टे पुल्टे होते हैं और पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस तुरंत यहां पर
राम सुलोचन पाल को अरेस्ट करती है। राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि 11 दिसंबर 2021 को वही अपनी बीवी के साथ महाराष्ट्र के माथेरान टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गया था। वहां पर वो पूरा दिन घूमे फिरे थे। उसके बाद रात को 11:30 पर उन्होंने एक होटल में रूम लिया था और वहां पर फॉल्स नेम और फॉल्स एड्रेस से एंट्री कराई थी। उसके बाद रात को जब उसकी बीवी सो गई थी, तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में वो उठा था और उसने गला दबाकर अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। और गला दबाने के बाद क्योंकि उसकी शिनाख्त ना हो इसलिए उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए थे, उसका सारा सामान ले लिया था, उसकी आईडी प्रूफ वगैरह ले लिए थे। साथ ही उसके कटे हुए सर को पहाड़ी में फेंक आया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी डेड बॉडी से सर ही नहीं मिलेगा तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी और यह केस बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल यह बना हुआ था कि आखिर राम सुलोचन पाल ने अपनी बीवी पूनम पाल की हत्या क्यों की थी। इस पर राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उनका रिलेशन भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन एक दिन उसने पूनम पाल से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा था। अब पूनम पाल को ऐसा लगा कि उसका पति बहुत ही ओपन माइंडेड है और वो अगर पूनम के पास्ट के बारे में भी जान लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। जिस पर पूनम पाल अपने पास्ट के बारे में अपने हस्बैंड को सभी कुछ बता देती है। पूनम पाल अपने हस्बैंड को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वो एक गलती यह कर देती है कि वो अपने हस्बैंड को यह भी बता देती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकली इंटीमेट भी हुई थी। और यही बात राम सुलोचन पाल के दिल पर लग जाती है। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो एक ऐसी औरत के साथ लाइफ बिताए जिसने उससे पहले किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हो। और इसी के कारण जो राम सुलोचन पाल होता है वो प्लान बनाता है कि वह महाराष्ट्र के टूरिस्ट प्लेस पर अपनी बीवी को ले जाएगा और वहां पर उसका मर्डर कर देगा। और ऐसा ही कुछ वो करता है। उसके बाद उसका एक प्लान होता है कि अगर डेड बॉडी का सिर ही नहीं मिलेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। अगर उस टाइम पर वहां पर हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड ना मिलता तो शायद राम सुलोचन पाल कभी पकड़ा ही ना जाता। लेकिन उसके बावजूद भी यह केस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया। इंसानी दिमाग से खतरनाक कुछ नहीं होता। इंसानी दिमाग कहां तक जा सकता है, इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यह एक बेहद अफसोसजनक और दिल दहलाने वाली कहानी है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग कितनी खतरनाक दिशा में जा सकता है। यह दर्द भरी कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है। सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्राइम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करें। आपका नाम और स्टेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें